तब उसने मेरा गला दबाया दोस्त। मेरा मन में बिल्कुल ऐसा हो गया था, मुझे नहीं जीना। बेहोश हो जाने का मतलब आप समझ रहे हैं। 51-40 संग्रह वाली बुक अपने साथ में रखी। पता है मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हमारी दोस्त लगी है काम में तो जान लेके ही रहेंगे, बस इतना मैंने कह दिया है। अभी मुझे ना पापा लेने आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो सारे के सारे। आशा उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो हम भी आप लोगों की कृपा से स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो करते हैं आज का नया ब्लॉग स्टार्ट नए दिन के साथ, ठीक है दोस्तों। और फिलहाल अभी मैं मार्केट के लिए तैयार हो गई हूँ। आज मैं बिल्ली सी बनी हूँ ना, ये देखो, है ना, ये देखो मेरा सिंदूर लग गया इसमें। चलो इसे ना, ये टाइट हो रहा है क्योंकि मैंने पीछे से इतना बड़ा जूड़ा बना रखा है, ये देखो, है ना। तो जूड़े में नहीं, ये सही से नहीं हो पा रहा है तो रहने देते इसको, है ना। पीछे ऐसे ही ठीक लग रहा है ना दोस्तों। और फिलहाल फ्रूट्स वगैरह खा लिए हैं और अब मैं खाना खाती हूँ, फिर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के खाने में बनी है हमारी मिक्स दाल, साथ ही यहाँ पे दूध और इसमें है रोटियाँ। तो अभी फ़िलहाल कम टाइम हो रहा है तो मम्मी लोग खाएंगे 2 बजे तक, तो वो अपने लिए ना भात बनाएंगे। तो मैं तो रोटी और दाल खा के निकल जाती हूँ, उसके बाद 4 बजे तक आऊँगी, है ना। तो देखो लाइट काफ़ी जला रखी थी ना, यहाँ पे थोड़ा अंधेरा सा है। यहाँ पे जो मकान है इस कॉलोनी के अंदर, जितने भी मकान है ना दोस्तों, सारे मेरे को तो अच्छे नहीं लगे। बताऊँ क्यों। बाहर से देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन अंदर ना आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। लाइट क्यों नहीं जल। जैसे देखो दोस्तों, ये मेरा कमरा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, देखो कुछ भी खिड़की वगैरह नहीं है यहाँ पे। वैसे अगर खिड़की होती तो कितना अच्छा रहता है ना, लेकिन यहाँ पे खिड़की नहीं है। साथ ही इस वाले कमरे में भी खिड़की नहीं है। इधर बस एक खिड़की वहाँ पे है और एक यहाँ पे है। बाथरूम में भी खिड़की वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, बस एक ऊपर से है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि देखो खिड़की होना बहुत ज़रूरी है कमरों में, है ना। देखो हवा लेने के लिए। अब बंद कमरे में ना इंसान भी एकदम से बोर आ जाता है, इंसान का मन नहीं करता। जैसी मॉर्निंग होती है हम ना कमरे में रहते नहीं है क्योंकि बोरिंग आती है। खिड़की होती है तो वहाँ से कुछ ना कुछ शूट करते, है ना, अच्छा लगता है। लेकिन खिड़की नहीं है तो थोड़ा अजीब सा लगता है। यहाँ पे जितने भी मकान है कॉलोनी में लगभग सारे ऐसे ही है, लेकिन जो अभी न्यू मकान बन रहे हैं ना वो सही है। मतलब वो बन रहे हैं, उन पे खिड़की वगैरह सब कुछ है, वो अपने हिसाब से। नए जो आजकल बन रहे हैं मकान, नए हिसाब के मकान बना रहे हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगता है। पर कोई बात नहीं, है ना, मैनेज तो करना पड़ेगा। अब हमने इस जगह पे घर लिया है तो रहना भी पड़ेगा, मैनेज भी करनी पड़ेगी, घर की सफाई भी करनी पड़ेगी, घर को देखना भी पड़ेगा, है ना। तो आज के खाने में है मेरी 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी दही और साथ ही सलाद, जिसमें गाजर, मूली, प्याज और रोटी साथ में है दोस्तों। दोस्तों मैंने ना भर भर के यहाँ पे सलाद भी खा लिया है, साथ में दाल और दही भी पी ली है जम करके, और रोटी भी खा ली है। तो थोड़ी सी बची है मेरी दाल, इसमें है, ये देखो। तो आज आप लोगों के लिए भी है और अभी तो बहुत बचा है, आप लोगों के लिए भी हो जाएगा। तो अब इसे फटाफट से फिनिश करती हूँ, फिर निकलती हूँ, ठीक है। फाइनली दोस्तों मैं निकल गई हूँ और बहुत ही बढ़िया धूप लग रखी है बाहर पे, है ना। तो गर्मी भी लगी रही है थोड़ी थोड़ी, पर स्वेटर पहनना भी ज़रूरी है ना। अभी उतनी गर्मी नहीं लग रही है। एकदम से हम ऐसे सूट में जाएंगे तो फिर ठंडा लग जाएगा, फिर जुकाम वगैरह हो जाएगा ना। तो इसीलिए स्वेटर पहन के चलते हैं
और बहुत बढ़िया धूप लगी है दोस्तों। अब मैं यहाँ से ऑटो में जाऊँगी। और यहाँ पे देखो कुत्तों को भी गर्मी लग रही है, इसीलिए छाया में सो रखे हैं आराम से। मतलब ये मान के चलो कि गर्मी इतनी हो रही है ना, जानवर भी छाया ढूंढ रहे हैं आजकल। दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है दोस्तों, मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो आजकल ना लोग आइसक्रीम वगैरह भी खाने लगे हैं, नींबू पानी हो गया, जो भी ठंडी चीज़ें होती हैं, अंगूर भी, अभी हाल ही में अंगूर भी आ गए हैं मार्केट में, है ना। तो अंगूर ना बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। देखो छोटा सा पिल्ला भी आ गया और इनको चाहिए शायद रोटी, है ना। तो मैं रोटी लेकर आई हूँ, एक छोटा सा टुकड़ा, ये लो, ये तेरे लिए। ले 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 ले, अरे एक और आ गया, ले तू ये वाला खा ले, ले 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 तू ये वाला खा ले। चलो ठीक है, अगर मुझे बाद में टाइम लगेगा तो मैं इनके लिए बिस्किट लेकर आऊँगी, ठीक है दोस्तों। तो चलती हूँ फटाफट से, आज ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। तो जिस दिन मैं व्लॉगिंग करती हूँ थोड़ी लेट हो जाता है, क्योंकि व्लॉग वगैरह बनाने में भी थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है ना। वैसे व्लॉग बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। एडिटिंग करते करते ना इंसान थक जाता है यार, है ना। अब ये यहाँ से मेरे पीछे आएंगे गेट तक, चलो आ जाओ फटाफट से। खास ही इंसान होते हैं ना, तो हम 4-5 लोग साथ में जाते सिलाई सीखने के लिए, है ना, अच्छा रहता। चलो कोई बात नहीं, शायद अकेले भी ठीक है। दोस्तों फ़िलहाल पहुंच गई हूँ मैं सेंटर में, और यहाँ पे हमारी दोस्त लगी है काम में। तो शायद वो ब्लाउज़ का तिलपन कर रही है, दुल्हन का ब्लाउज़ है ना, तो दुल्हन के ब्लाउज़ की तिलपन हो रहे हैं। तो वैसे ही आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ, तो फटाफट से अब मैं भी लग जाती हूँ काम पे। तो दोस्तों मैं निकल चुकी हूँ सिलाई से, और अभी मुझे ना पापा लेने आ रहे हैं मार्केट में, क्योंकि उनका भी थोड़ा बहुत कुछ काम है ना। दोस्तों फाइनली घर पे भी पहुंच गए हैं। तो आज तो मुझे पापा लेने आए थे ना, तो आ गए थे हम जल्दी, और बाकी चाय वगैरह पी ली है। मम्मी जा रही है घूमने के लिए, और पापा गए हुए हैं छत में। तो अभी मेरा ना मंदिर में जाने का समय हो रहा है, तो 1 घंटा बचा है, 1 घंटा भी नहीं बचा, आधा घंटा बचा है मंदिर में जाने के लिए। तो कल मैं गई नहीं दोस्तों, कल मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, है ना, तो इस वजह से मैं गई नहीं। तो आज जाऊंगी मैं शाम को, और सुबह ही मैंने नहा धो लिया था दोस्तों, है ना। तो आजकल तो गर्मी भी लगी है, डेली नहाना धोना हो ही रहा है, तो ठीक है, डेली नहा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं ना, बढ़िया है। तो आप लोगों ने ना मेरा थंबनेल और कंटेंट तो पढ़ लिया होगा, और साथ ही देख भी लिया होगा, है ना। तो मैं आप लोगों को उसी के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई हूँ दोस्तों, है ना। तो कल रात को मैं 12 बजे सोई, पहली बार मैं 12 बजे सोई, नहीं तो मैं कभी भी 12 बजे नहीं सोती हूँ, क्योंकि मुझे 9-10 बजे ही नींद आ जाती है। और चाहे मेरा एडिटिंग का काम हो या किसी भी चीज़ का काम हो, मैं हमेशा 10 बजे तक सो जाती हूँ, 10-11 तक सो जाती हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 12 बजे सोई। कल मैं दिन में सोई थी, तो मैं रात को 12 बजे सोई, 12 बजे सोई, और 12 बजे से लेके 12:57 तक मुझे एक ऐसा भयानक सपना हुआ ना दोस्तों, जिसे सुन के आप लोग भी हैरान हो जाओगे। हुआ क्या दोस्तों मेरे साथ, जब मैं सोई तो मुझे हल्की सी नींद आई थी, ज़्यादा गहरी नींद नहीं आई थी, क्योंकि मैं दिन में सोई थी, है ना। अब दिन में ही मैंने 3-4 घंटे नींद पूरी कर, तो दिन में ही मैंने नींद पूरी कर ली थी, तो नॉर्मल सी बात है कि रात को मेरे को थोड़ी थोड़ी करके ही नींद आएगी। तो मैं अधूरी नींद में थी। उस नींद में पहली बार, मैं कसम खा के बोल रही हूँ दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ मेरी लाइफ में कि यार मुझे ना मतलब रोना आ रहा है यार उस सपने को। इतना गंदा सपना दोस्तों, ऐसा लग रहा है यार मैं बोलूँ भी कैसे जब वो चीज़ हो गई है। ठीक है, तो हुआ क्या दोस्तों, मैं सोई, मेरे सपने ना वो हुए, मतलब मेरे सपने में एक चुड़ैल आई। चुड़ैल ये कह सकते हैं, वो लड़की थी और वो मेरे बगल पे सोई थी। उसने मुझे ऐसे टाइट करके पकड़ा था दोस्तों, वो चुड़ैल जो थी उसने मुझे ऐसे टाइट करके पकड़ा था।
चाहे वो मैं मानती हूँ वो रियल तो नहीं था, एक सपना था, है ना। तो वो सपना भी इतना भयानक था ना दोस्तों, मैं बहुत डर गई थी, बहुत ज़्यादा। और फिर 12:50-56 हो रहे थे दोस्तों। फिर जब उस चुड़ैल को मैं देखती रहती, मेरी आंखें ना ऐसे भी खुल रही थी। फिर ऐसा लग रहा था मुझे चुड़ैल ने पकड़ा हुआ है करके, ठीक है। और जैसे ही चुड़ैल ने मुझे पकड़ा और मैं उठने की कोशिश कर रही थी, मेरे वहाँ कमरे में 0 वाट का बल्ब जला रहता है। मैं यूं करके, मैंने थोड़ी छोटी छोटी आंखें करके मैंने ऐसे करके देखा, मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी उठ नहीं पा रही हूँ। ऐसा मेरे साथ हुआ दोस्तों। मैं उठने की कोशिश कर रही हूँ पर मुझसे उठा नहीं जा रहा है, क्योंकि चुड़ैल ने मुझे पकड़ रखा है। और जब मैंने जोर लगा के उठने की कोशिश की ना, तब उसने मेरा गला दबाया दोस्तों। आई रियली, जो आप लोगों से झूठ कह रहा होगा दोस्तों। उसके बाद मैं तुरंत उठी, मैंने ऐसे करके उठी, मैंने अगल बगल देखा, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। तो वो सपना था दोस्तों, बहुत गंदा सपना था। और उसके बाद मैं अपनी बेड में से एक गद्दा लेकर और कंबल लेके यहाँ पे आई। मम्मी जी यहाँ पे सोती है दोस्तों, है ना। मैंने आप लोगों को दिखा दिया, मम्मी जी यहाँ पे सोती है। तो मैं यहाँ पे लेकर आई अपना गद्दा और अपना कंबल लेकर यहाँ पे आई और यहाँ पे सोई। और मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मम्मी ऐसा ऐसा। तो मम्मी ने मुझे हिम्मत देने के लिए पता है क्या बोला, ऐसा तो होता रहता है, मेरे सपने में भी हुआ था, नॉर्मल बात है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या ही होता। फिर मम्मी को भी नींद आ ही रही थी, मम्मी तो मेरे कहने पे उठ गई। तो मम्मी ने मुझे हिम्मत दिलाई कि होते हैं सपने, तो होते रहते हैं, डेली भी होते हैं, है ना। और जब पापा मॉर्निंग में उठे तो पापा ने भी हिम्मत दी कि सपने नॉर्मल होते हैं। ऐसे भी क्या सपने हो रहे हैं दोस्तों, जो मुझे रात के 12 बजे उठ के मम्मी के पास आके सोना पड़ रहा है। तो जब मैं यहाँ पे सोई उसके बाद मुझे कोई सपने नहीं हुए। साथ ही मुझे बहुत हिचकियाँ आ रही थी, दिन से ही हिचकियाँ आ रही थी। कल इतनी हिचकियाँ आई ना दोस्तों, मैंने 3 बोतल पानी पिया तब भी जाके मेरी हिचकी बंद नहीं हुई। रात के 12 बजे तक मुझे हिचकी आ ही रही थी। मम्मी ने बोला सो जा, एक बार नींद निकाल तो क्या पता सही हो जाएगा। फिर मुझे नींद आई। 1 बजे के बाद मैं गहरी नींद में सो गई थी दोस्तों। पर वो जो चुड़ैल थी ना, वो बहुत खतरनाक थी। उसने मेरे इस गंदे तरीके से गले दबाए ना दोस्तों, मैं हैरान हो गई हूँ उस सपने को देखकर। मैंने सपने तो देखे आज तक, पर ऐसा सपना पहली बार देखा दोस्तों। और ये किस चीज़ का संकेत हो सकता है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे भी पता चले कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, है ना। तो आज भी मुझे वही डर लग रहा है, पता है। अभी तो जैसे रात हो रही है ना, मैं सोच रही हूँ रात क्यों हो रही है। जब मुझे अगर रात को भी वैसे ही सपना हो गया तो मैं क्या करूँगी यार, कैसे मैं अपने को वो करूँगी। मेरा मन ना बिल्कुल ऐसा हो गया था, मुझे नहीं जीना ऐसे सपने मुझे आ रहे हैं तो। और देखो चुड़ैल मेरा गला दबा रही है यार। अगर सामने ही हम ऐसे घटना देखते हैं तो देखो ना, अब सपने में और अधूरी नींद में वो सपना आ रहा है गला दबाने वाला, आंखें भी खुली हैं। तो ये पता नहीं यार क्या हो गया दोस्तों। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और मुझे खुद ये नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, पता नहीं यार क्या है। और बहुत टाइम से सपने तो हो रहे थे, पर ऐसा सपना पहली बार देखा जिसमें चुड़ैल थी मेरे को पकड़ के मेरे ही बगल पे सो रखी है। ऐसी चुड़ैल मैंने देखी दोस्तों ज़िंदगी में, बहुत डर लगा। शायद मैं ये मान सकती हूँ कि अगर ना थोड़ी और होता ना दोस्तों इससे गंदा सपना, तो शायद मैं ये कह सकती हूँ कि मैं बेहोश हो जाती, मुझे चक्कर आ जाते ऐसे सपने देख के, मैं बेहोश हो जाती। बेहोश हो जाने का मतलब आप समझ रहे हैं। तो मैं उसे ज़्यादा बोलूँगी नहीं, है ना, यहाँ पे नहीं बोल सकते उस शब्द को। लेकिन ऐसा सपना था दोस्तों, और अभी भी पता है मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उस सपने के बारे में सोच के। लेकिन आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो और आप में से कई सारे लोग इन चीज़ों को जानते हैं, है ना। तो वो लोग मुझे बताना प्लीज़, बस यही दुआ है आपसे, बस भगवान। और मैं चाहती हूँ भगवान, आज भगवान के मंदिर में जाके सबसे पहले यही मांगूंगी भगवान से कि सब कुछ दो। मैं मेहनत भी करूँगी, चाहे मुझे रात को सोना ना पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, मैं करूँगी। पर मेरी ज़िंदगी में जो सपने बुरे हो रहे हों उसे मत देना। सपने बहुत बुरे हैं दोस्तों मेरे लिए। मैं कहती हूँ सपने ना मेरे लिए मेरी जान लेके ही रहेंगे, बस इतना मैंने कह दिया है। आगे आप लोग समझ गए होंगे, है ना।
तो बहुत बुरे सपने होते हैं दोस्तों। कोई लोग बहुत हिम्मत वाले होते हैं जो सपनों को सपने समझ के ही भूल जाते हैं, लेकिन दोस्तों जब बुरे से बुरे सपने होते हैं ना, तो कैसा भी इंसान हो, चाहे हिम्मत वाला हो चाहे कठोर दिल का हो, कभी नहीं बोल सकता, कभी नहीं। जीवन, जब तक जीवन है तब तक वो इंसान उस सपने को कभी भूल ही नहीं सकता है। ये मैं आज बता रही हूँ आप लोगों को। और बाकी चलो, अब थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों की जो भी राय होगी आप मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। बस तो चलती हूँ अब मैं मंदिर में, है ना, भगवान के दर्शन करके आती हूँ, थोड़ा भजन कीर्तन करके आती हूँ, है ना। बाय। बहुत सेट। चलिए जी, अभी मैं निकल पड़ती हूँ मंदिर के लिए। मंदिर का समय हो गया है दोस्तों, आरती भी हो जाएगी 10 मिनट में, है ना। तो अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ। जब मैं रात को उठी तो उस टाइम पे हो सकता था कि मैं ब्लॉग शूट कर सकती थी, और काफ़ी सारे लोग करते, है ना, जिनके साथ ऐसा होता। लेकिन दोस्तों मैंने नहीं किया, क्योंकि ना उस टाइम पे मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, और मुझे उस दौरान ये भी नहीं पता था कि मैं वीडियो भी बनाती हूँ। मैं सच कहूँ, मैंने फ़ोन को छेड़ा भी नहीं, और फ़ोन वहीं अंदर था मेरा। मैं यहाँ पे आई और यहाँ पे आके सो गई दोस्तों। तो बहुत मुश्किल है, मैं आप लोगों को हिम्मत करके बता रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ को जल्द से जल्द भूल जाऊँ, ताकि मेरे दिमाग से ये चीज़ निकल जाए बिल्कुल। तो डेली डेली ना, अब मैं मंदिर चलती हूँ तो डेली डेली मैं आप लोगों को भजन कीर्तन दिखा रही हूँ, है ना। तो कई सारे लोग बोर भी हो जाते हैं, तो आज के लिए आज नहीं दिखाऊंगी, ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे कि मैं अपने भजन कीर्तन आपको दिखाऊं, है ना, चाहे वो लाइव शो हो, चाहे वो व्लॉग के माध्यम से हो, वीडियो के माध्यम से हो, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, है ना। लेकिन अगर आप लोग देख चुके हैं बार बार भी आप लोग बोरिंग हो जाते हो, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग बोर हो, है ना। आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर ज़रूर आएंगे। तो अब चलती हूँ मैं मंदिर में, ठीक है। आज नहीं दिखाऊंगी, आज फ़ोन को घर पे ही रहने देती हूँ, और आज मैं फ़ोन को घर ही पे रखती हूँ और आराम से भक्ति भाव करके आती हूँ दोस्तों, ठीक है। आराम से प्रभु के चरण को स्पर्श करके आती हूँ, और उम्मीद करूँगी कि जो मेरी यूट्यूब फैमिली है वो भी खुश रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। तो चलती हूँ मैं, बाय, तब मिलूँगी बाद में, ठीक है। अभी मैं मंदिर से भी आ गई हूँ, और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लगभग 7:30 हो गया है। तो हमारे ना मंदिर का टाइम भी चेंज हो गया है कल से। तो पंडित जी कह रहे थे कल से आरती का समय 6:30 बजे से होगा, और 8 बजे तक या 7:30 बजे तक भजन कीर्तन होगा करके, है ना। तो आरती के बाद मतलब 10 मिनट आरती होती है, आरती होने के बाद हम लोग भजन कीर्तन करते हैं ना। तो अब मैं बना लेती हूँ सब्जी, है ना। तो आज मैं सब्जी में बनाऊंगी आलू, गाजर, मटर और गोभी, है ना। तो मिक्स सब्जी अच्छी होती है, और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है मिक्स सब्जी, है ना। तो यार अभी भी मेरे दिमाग में चुड़ैल चल रही है, पता है आपको। चलो कोई नहीं यार, बाहर निकालो चुड़ैल, आई तो थी नहीं, सपने में आई थी, छोड़ो रहने दो, है ना। बार बार याद करके कुछ नहीं होता, है ना। तो अब मैं फटाफट से खाना भी बना लेती हूँ, खाना बन जाएगा फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो अब फटाफट से सब्जी काटते हैं।
सब्जी भी तैयार हो चुकी है, ताज़ी ताज़ी सब्जी आप लोगों के लिए। बाकी प्याज टमाटर भी काट लिया है और यहाँ पे मेरा तेल गरम हो रहा है। तो दोस्तों ये सब्ज़ी मैंने थोड़ा मोटी काट रखी है क्योंकि पापा ना ऐसी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, बारीक सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो फ़िलहाल हम लोगों ने ना खाना वगैरह खा लिया है और सभी अपने अपने रूम में चले गए हैं दोस्तों। और आज तो मम्मी ने बाहर पे पहले ही बेड बड़ा कर दिया है, अगर रात को मुझे सपना आएगा तो मैं बाहर पे चली जाऊंगी सोने के लिए। और अभी मैं पी रही हूँ दूध, लीजिए आपके लिए भी है। तो आज मैंने ना ये 51-40 संग्रह वाली बुक अपने साथ में रखी है और इसे मैं अपने पास ही रखूँगी आज, है ना। तो आज ट्राई करके देखती हूँ दोस्तों। और आज के लिए इतना ही था। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। बाय।